जय हिंद साथियों, मेरा नाम है प्रतीक। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पे। दोस्तों तो मैं लेकर आया हूं रीजनिंग स्पेशल में एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का मतलब होता है न्याय वाक्य, या फिर आप कह लीजिए क्या होता है, न्याय निगमन होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, न्याय निगमन होता है। इसमें बेसिकली हमसे पूछा क्या जाता है, यानी किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता है कि ये बैंकिंग में, यूपीएसआई में, या फिर चाहे जितने वनडे एग्जाम है, जितने भी वनडे एग्जाम हमारे हैं, उन सब में सिलोजिज्म से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। तो सिलोजिज्म में होता क्या है, सिलोजिज्म में हमको क्या दिया रहता है, कुछ कथन दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं दोस्तों, कुछ कथन दिए होते हैं, और कथन के नीचे कुछ निष्कर्ष दिए होते हैं, और फिर पूछा जाता है कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है और कौन सा निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि कौन सा कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। उस बेसिस पे हमें क्या करना होता है, ऑप्शन को टिक करना होता है। यानी इस पूरा जो कहानी रहेगा वो स्टेटमेंट के इर्द गिर्द होएगा। तो क्वेश्चन तो एक तो हमारा बनता है रियल केस से, एक बनता है हमारा पॉसिबल केस से। रियल केस, पॉसिबल केस और इधर आइदर केस, ठीक है ना। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ रियल केस यानी वास्तविक वाले केस की बात करेंगे। जो संभावना वाले केस होती हैं उनमें थोड़ा सा क्या होता है कि जो तरीका होता है रियल केस से थोड़ा सा हटके होता है ना। यानी कि जो कॉन्सेप्ट रियल केस में लगेगा वो कॉन्सेप्ट आपका पॉसिबल वाले केस में नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा हटके होता है, ठीक है ना। वहाँ पे बातें थोड़ी उल्टी पड़ जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को, यानी आज जो हम सिलोजिज्म पढ़ेंगे उसको हम पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे। तो आज जितने भी हम सिलोजिज्म के टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस्ड होंगे दोस्तों, रियल केस, यानी कि आप जिन्हें कह सकते हैं क्या, वास्तविक केस पे, ठीक है ना। इसमें जो कंक्लूजन होंगे पूरी तरीके से क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है ना, यानी रियल होंगे। अब रियल केस क्या होता है वो आप आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि स्टेटमेंट दिया रहता है, कुछ कंक्लूजन दिए रहते हैं, जिसके स्टेटमेंट के आधार पे हमें सही कंक्लूजन को क्या करना होता है, पिक करना होता है। तो स्टेटमेंट हमारा कितने प्रकार का होता है आप तो जानते ही हो। एक तो होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट से मतलब होता है हमारा क्या दोस्तों, कि सकारात्मक कथन। और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, वो निगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। निगेटिव स्टेटमेंट, अगर हमको अपने क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल रहा है और निगेटिव स्टेटमेंट मिल रहा है, तो याद रखिएगा एक चीज़, रियल केस के टर्म में क्या याद रखना है दोस्तों, सबसे पहली बात यही याद रखना है कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो जो कंक्लूजन होगा, यानी कि जो हमारा निष्कर्ष होगा, ठीक है ना, जो हमारा क्या होगा दोस्तों, निष्कर्ष होगा, वो भी क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। वो भी क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो जो भी हमारा कंक्लूजन होगा दोस्तों, यानी निष्कर्ष जो होगा हमारा, वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहली बात तो आपको दिमाग में यही बात रख के चलनी, क्या कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो उसका जो निष्कर्ष भी निकलेगा पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होगा तो उसका जो निष्कर्ष भी निकलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव के अलावा अगर आपका सपोज करिए कि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव दे रखा है और कंक्लूजन में पॉजिटिव दे दिया कंक्लूजन, सीधे उसको गलत करिए आप बिना सोचे समझे, ठीक है। अगर आपका स्टेटमेंट यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, कंक्लूजन में नेगेटिव दे रहा है, तो उसको आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। भाई अगर जब चीज़ें अगर आपको पॉजिटिव बोली जा रही हैं तो आप उसमें नेगेटिव कहाँ से ला दोगे, ठीक है ना। आपको जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया है उतने पर ही काम करोगे। एक बात जान लीजिए, रियल केस में अगर स्टेटमेंट कोई दिया गया है तो स्टेटमेंट का मतलब ये समझिए कि मतलब कि भैया एकदम वो मूवी वाला डायलॉग है ना कोई एक, कि अगर मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो ये हाल होता है रियल केस में स्टेटमेंट के थ्रू। स्टेटमेंट भी यही बात बोलता है, यानी वो आपको जितना इन्फॉर्मेशन देगा ना उतने पे काम करिए, जितना इस इन्फॉर्मेशन आपका श्योर एंड सर्टेन रहेगा उतने पे काम करिए। उससे ज़्यादा पे आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। उससे ज़्यादा पे दिमाग लगाने का मतलब है कि आप पॉसिबिलिटी वाला केस खोज रहे हो। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो इसका मतलब कि रियल केस में तो ये चीज़ आपको गलत होनी है और वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाने हैं, ठीक है ना। तो जितनी बात बोल रही है उतनी बात ही आपको, उतने बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कंक्लूजन बनाना है। तो उसका क्या रूल होगा उस पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। देखिए तो अब एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है हमारा, पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो अब ये जानिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में आता कौन है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो आता है हमारा, एक तो हमारा ऑल आता है, एक हमारा सम आता है, यानी सभी,
और एक कौन सा आता है भैया, कुछ आता है। और वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव में कौन आता है, नो और सम नॉट, नो और सम नॉट, जिसका मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं। इसका मतलब हिंदी एकदम शुद्ध हिंदी थोड़ी होता है भाई, ये मैं सिलोज़म में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई नहीं और सम नॉट का मतलब कुछ नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे, देखिए। अब चूंकि यहाँ पे मैंने बोला कि जो पॉजिटिव स्टेट में ऑल सम आएगा, तो ऑल सम आएगा तो किस तरीके से पूछेगा जैसा कि सभी एक्स वाई है ना, या फिर कुछ एक्स वाई है। तो देखो इसमें क्या कहीं पे भी निगेटिविटी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, यानी कि ये जो ऑल सम अपने आप में क्या इंक्लूड कर रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट कर रहा है। इसको आप नोट करते चलिएगा। और यहीं पे दूसरी तरफ नो और सम नॉट क्या बता रहा है, निगेटिव, यानी इसमें नॉट, नो आ रहा है, इधर नॉट आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है भाई, हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है। बात समझ में आई। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा बेसिक होता है ना, 4 टर्म्स पे डिपेंड होता है, किस पे, ऑल पे, सम पे, और क्या होता है, नो पे और सम नॉट पे। तो अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, एक बात याद रखना आप कि ऑल और नो के द्वारा स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो 100% होती है, यानी पूरी जानकारी होती है, ठीक है ना। और वहीं पे सम और सम नॉट के द्वारा जो दी जाती है वो हमारा 100% से कम होती है, यानी पूरी जानकारी नहीं होती, वो अधूरी होती है, या अधूरी से थोड़ी सी ज़्यादा, या अधूरी से भी कम। कहने का मतलब अगर मैं बोल दूँ कुछ एक्स वाई है, अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कुछ एक्स वाई है, भाई कुछ एक्स वाई है, यानी एक्स का कुछ भाग क्या है, वाई है। कितना भाग वाई है हमें कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है 90% हो सकता है, इट मे बी, ठीक है ना। 50% हो, 10% ही हो, 1% ही हो, 99% हो, क्या पता हमको। तो वो सब में आएगा, तो वो जो डेटा होता है ना वहाँ पे कुछ का, वो फिक्स नहीं होता। इसीलिए वो क्या होता है दोस्तों कि वो हमारा क्या होता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं नहीं देता है। जबकि नो, जैसे वो बोल दिया कि कोई एक्स वाई नहीं है, यानी भाई उसका सीधा सा फंडा यही है, मतलब सीधे बोल रहा है वो क्या कि कोई भी एक्स वाई नहीं है, यानी एक्स का कोई हिस्सा वाई नहीं है। और जैसा कि सभी एक्स वाई हैं, यानी एक्स का पूरा हिस्सा क्या है, वाई है, मतलब वो कंप्लीट जानकारी दे रहा है, मतलब एक्स का 100% जो पोर्शन होगा वो वाई होगा। बात आई समझ में। तो कहने का मतलब यही था। अब आते हैं हम कुछ रूल पे, ठीक है ना, इन्हीं से हम अपना रूल उठाएंगे। अच्छा, सम के बारे में एक बात और जान लो, सम को किस तरीके से ये क्वेश्चन में अपने घुमाता है। कभी सम के जगह दे देगा कि 50% ऑफ एक्स इज वाई, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार अब 50% का कैसे बनाए भाई, यार 50% भी सम ही है, ठीक है ना, थोड़ा हिस्सा है उसका। 10% दे देगा, 99% देगा, सब सम में आएंगे। या फिर बोल देगा कि मोस्टली एक्स इज वाई, मोस्ट ऑफ द एक्स इज वाई, या फिर मोस्टली एक्स इज वाई, ठीक है ना। तो मोस्टली का मतलब अधिकतर एक्स क्या है, वाई है। तो अब अधिकतर हमें थोड़ी पता है कितना अधिक, 70%, 60%, फिर 90%, 99%, थोड़ी पता है हमें, ठीक है ना। अधिकतर यानी वो भी सम का ही पार्ट है, ठीक। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो इसी तरीके से वो कभी कभी दे देंगे कि सामान्यतः एक्स क्या है, वाई है, तो सामान्यतः यानी, या फिर क्या दे देंगे आपको कि जनरली एक्स इज वाई, ठीक है। तो ये सारे टर्म ही सम के हैं, या फिर ओनली अ फ्यू एक्स इज वाई, ठीक है ना, फ्यू एक्स इज वाई। तो देख रहे हो आप सम के कितने टर्म्स से वो क्या कर रहे हैं, को रिलेट कर रहे हैं। तो ये सारे सम के ही टर्म्स हैं, आप उसमें मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, हम लाइन वाइज चलेंगे। तो हमको पता है क्या कि बेसिकली हमारा कितने तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक तो ऑल का, सम का, नो का और सम नॉट का, ठीक। तो पहले हम ऑल वाला केस देखेंगे। अगर मान लीजिए मेरा पहला स्टेटमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, पहला स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दे रखा है, जैसे ऑल वाला केस का ध्यान रखिएगा, ऑल एक्स आर वाई। फिर क्या दे रखा है, ऑल वाई आर जेड। अब यहीं से आप रूल्स भी बनाते चलिएगा, नोट भी करते चलिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका रूल्स भी स्टार्ट हुआ, अब मैं बताऊंगा कैसे। तो देखो, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सबसे बढ़िया तरीका, सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उसका क्या कर लीजिए, वेन डायग्राम बना लीजिए। वेन आरेख परिचित होंगे आप लोग भली भांति, ठीक है ना। तो वेन आरेख क्या होता है, जैसे इसमें बोला कि सभी एक्स वाई हैं, क्या बोला, सभी एक्स वाई हैं, ठीक है। मैं हिंदी वाले टर्म को मेंशन नहीं करूंगा, मैं बोल दूंगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको। सभी एक्स वाई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये एक्स है, तो ये क्या है, वाई है। बात आई समझ में, क्या बोल रहा है भाई, सभी एक्स वाई हैं। अब समझना आप,
फिर स्टेटमेंट में दूसरी लाइन क्या बोला कि सभी वाई जेड है, ध्यान देना सभी वाई जेड है, सभी वाई क्या है जेड है, बात समझ में आया। सभी एक्स वाई हैं और सभी वाई जेड हैं, बात समझना। हमारे पास इतना ही इंफॉर्मेशन है, एक्स का वाई के साथ रिलेशन और वाई का जेड के साथ रिलेशन, और वाई का तो हम देख रहे हैं दोनों के साथ रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, बात को समझिएगा। ये वाली जो फिगर बनाई है, वैसे तो फिगर तो कई बन सकते हैं आपकी, ठीक है ना, फिगर तो कई बन सकते हैं, लेकिन ये वाला जो फिगर होता है हमारा एब्सोल्यूट फिगर होता है, तो इसके अलावा आप किसी पे जाइएगा मत, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। अगर मैं एक एक फिगर को एक्सप्लेन करने लगूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और क्लास बोरिंग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ क्लास ज़्यादा लंबा हो, ठीक है, तो इसलिए आप बस उतना ही काम करिए जितने से आपका काम चल जाए, यानी मार्क्स आपका गेन हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऑल एक्स आर वाई, ऑल वाई आर जेड, तो ये हो गया उसका एब्सोल्यूट फिगर, यानी एक्स का सभी पोर्शन क्या है वाई है और वाई का सभी पोर्शन क्या है जेड है, ठीक है ना। इतना काम आपने कर लिया। अगर अब मैं बात करूं, अब मैं किसकी बात करूं, मैं बात करता हूं कंक्लूजन की, ठीक है, मैं बात करता हूं कंक्लूजन की। तो आप यहां से क्या क्या कंक्लूजन बना सकते हो, ध्यान देना आपको, आप यहां से क्या क्या कंक्लूजन बना सकते हो। अगर मैं बोलूं कि पहला कंक्लूजन ये क्या हो गया, पहला कंक्लूजन ये मेरा क्या है कंक्लूजन है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं इस वाले केस के लिए ऑल एक्स आर वाई। अगर मैं बोल दूं कि भाई पहला कंक्लूजन मेरा आया सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई। दूसरा आया मेरा कंक्लूजन सम वाई आर एक्स, ठीक। तीसरा कंक्लूजन आया मेरा सम वाई आर जेड। चौथा आया सम जेड आर क्या है वाई। फिर क्या आया मेरा इधर, ये मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि पांचवा कंक्लूजन आया कि सम, ये पांचवा कंक्लूजन है, सम क्या मैं बोल दूं कि एक्स आर जेड, ठीक। 5 कंक्लूजन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, हमको कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखा है कि ऑल एक्स आर वाई, क्या दे रखा है ऑल एक्स आर वाई, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑल वाई आर जेड। कंक्लूजन क्या दे रखा है पहला हमारा कि सम एक्स आर वाई, यानी हमसे स्टेटमेंट में बोला है, स्टेटमेंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितना इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उस इन्फॉर्मेशन आपकी तगड़ी होनी चाहिए, मतलब तगड़ी से मतलब है कि भाई कंक्लूजन भी उस इन्फॉर्मेशन पे पूरी तरीके से बेस्ड हो, ये ना कि आप कहीं से और ऐड ला के कर दें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बोला कि ऑल एक्स आर वाई, यानी इसका मतलब हुआ कि सभी एक्स क्या है वाई हैं। अगर सभी एक्स वाई हैं तो थोड़ा सा भी एक्स वाई होगा, कॉमन सेंस, कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। अगर भाई एक सीधी सी बात है कि अगर पूरा एक्स वाई है तो थोड़ा सा भी एक्स वाई होगा, तो सीधी सी बात है। तो कंक्लूजन यानी जो निष्कर्ष निकल रहा है हमको यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि सम एक्स आर वाई, यस इट्स एब्सोल्यूट राइट, ठीक है ना। तो अगर पूरा एक्स वाई है तो सभी एक्स हमारा क्या होगा, सभी एक्स क्या, थोड़ा सा भी एक्स क्या होगा हमारा वाई होगा, यानी पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोला सम वाई आर एक्स, देखो ना भाई सम वाई आर एक्स, अरे भाई अगर थोड़ा सा एक्स वाई है, यानी थोड़ा सा पोर्शन एक्स का वाई में है, तो वाई का तो ऑटोमेटिकली एक्स में आ गया कि नहीं, यानी हमारा दूसरा कंक्लूजन में क्या हो रहा है दोस्तों, सही हो रहा है, ठीक। तीसरी बार बोला कि सम वाई आर जेड, अगर एक्स, पहला कंडीशन एक्स के लिए वाई के साथ दिया था, तो अगर ऑल एक्स आर वाई, पूरा एक्स वाई है तो थोड़ा एक्स भी वाई है, तो थोड़ा y भी x है, दोनों बातें सही हुई। तो अब y और z का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, सम y आर z, तो ये भी सही होगा, तो सम z आर y ये भी सही होगा। अब पांचवा कंक्लूजन जरा देखो, पांचवें कंक्लूजन में बोला कि सम x आर z, जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, क्या देख रहे हैं कि हमारा x और z का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, लेकिन आप परेशान मत होइए, यहाँ पे हमको ऑल वाली कंडीशन दी हुई है ना। यहाँ पे क्या बोला, ऑल एक्स आर वाई, फिर ऑल एक्स आर वाई यानी सारे एक्स वाई हैं, फिर बोला ऑल वाई आर जेड और सारे वाई जेड हैं। भाई अगर वाई जेड है तो वाई में तो एक्स भी है ना, तो एक्स भी तो ऑटोमेटिकली जेड में चला जाएगा ना, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, फॉलो कर रहा है। तो याद रखिएगा एक चीज, पहली बात कि अगर हम x से y की तरफ जा रहे हैं फिर z की तरफ जा रहे हैं, तो उस टाइम में हमारा जो सम वाला केस होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा जो केस बनेगा वो सम वाला वो पूरा का पूरा सही होगा, मतलब सम वाला जितना भी केस बनेगा वो हमारा पूरा का पूरा सही होगा, ठीक। अच्छा एक बार बताओ,
अब हमने क्या बोला कि ऑल एक्स आर वाई, अब ये तो सम वाला कंक्लूजन हो गया, हमने देख लिया, ठीक। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या था, हमारा स्टेटमेंट था, मैं फिर से लिख देता हूँ स्टेटमेंट था हमारा क्या कि ऑल एक्स आर वाई, ऑल वाई आर जेड। एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं अपना कंक्लूजन लूँ, अगर मैं अपना कंक्लूजन लूँ कि मेरा कंक्लूजन क्या क्या बन रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक। मैं क्या कंक्लूजन ले रहा हूँ, ध्यान दियो आप। मैंने बोला कि ऑल वाई आर जेड, मैंने क्या बोल दिया, ऑल वाई आर जेड। दूसरे का मैंने क्या बोला कि ऑल जेड आर क्या बोल दिया, वाई, ठीक है ना। और तीसरा क्या बोल दिया कि ऑल यहाँ पे जेड आर एक्स, ठीक। चौथा क्या बोल दिया कि सम एक्स आर नॉट जेड, ठीक। ये 4 कंडीशन में दे दिया। अच्छा एक बार बताओ, ऑल वाई आर जेड बोल रहा है ना, यहाँ पे ऑल वाई आर जेड, सॉरी यहाँ पे होगा ऑल जेड, यहाँ पे ऑल एक्स आर वाई होगा, यहाँ ऑल वाई आर एक्स होगा, यहाँ पे ऑल, एक सेकंड मैं कर देता हूँ इसको, यहाँ पे आपका जो होगा वो ऑल एक्स वाई आर एक्स होगा, ठीक है, ऑल वाई आर एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि सभी एक्स वाई हैं, ठीक है, और कंक्लूजन में दे रखा है कि सभी वाई एक्स हैं हमारे, ठीक। भाई हमको इन्फॉर्मेशन कितनी दे रखी है कि सभी एक्स वाई हैं, यानी एक्स का सारा हिस्सा क्या है, वाई में है, लेकिन हमको ये कहीं थोड़ी बताया है कि सारे हिस्से वाई के भी क्या है, एक्स में है, यानी हमको पता ही नहीं है, ये हम अपना एडिशनल ले रहे हैं। जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, कंफर्म नहीं है, हम सीधी सी बात है, जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है रियल केस में, वो हमारा क्या होगा, जो कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे भी कह रहा है कि ऑल जेड आर वाई, ठीक है ना, ऑल जेड आर वाई, हमारे पास वाई, सभी वाई जेड तो है, इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सभी जेड क्या है, वाई है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तीसरी बात बोला कि ऑल जेड आर एक्स, यानी फिर वो अंदर की तरफ आ रहा है, क्या था हमारा, यही तो था, ये एक्स था, ये वाई था और ये जेड, ठीक। अब कह रहा है कि ऑल जेड आर एक्स, कहाँ है भाई ऑल जेड आर एक्स, देखो x तो z में है, वो तो हमको दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उसके z के अंदर क्या है, y है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल x आर z, वो ऑटोमेटिक z के अंदर आ गया, वो हमें दिख रहा है, वो इन्फॉर्मेशन श्योर एंड सर्टेन है, मतलब 100% क्या है, ट्रू है, वो फॉलोइंग कंडीशन है। लेकिन जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल z आर x, सभी z x है, नहीं भाई नहीं, उसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे ये क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन जो होगा गलत हो जाएगा। चौथा क्या है कि सम एक्स आर नॉट जेड, क्या बोल दिया, सम एक्स आर नॉट जेड। तो मैंने बताया था कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन में क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ना। कह रहे कि सम एक्स आर नॉट जेड, कोई भी एक्स जेड नहीं है भाई, हमको तो दिख रहा है यहाँ पे पूरा पूरा एक्स क्या है, जेड है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन तो वैसे भी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से क्या सीखने के लिए मिला, हमें 2 बातें सीखने के लिए मिली, बात को समझिएगा, हमें यहाँ से 2 बातें सीखने के लिए मिली। अच्छा एक सेकंड और एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, एक चीज़ तो मैंने आपको बताया नहीं, ऑल एक्स आर वाई, ऑल वाई आर जेड। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि ऑल एक्स आर वाई, ऑल वाई आर जेड, ये दिया था, अगर यहाँ पे, अच्छा मैंने बताया था ना, अगर यहाँ पे इस वाले कंडीशन में, अगर मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन और ले लेता इस वाले केस में, ध्यान देना आप यहाँ पे, अगर मैं बोल देता ऑल एक्स आर जेड, ऑल एक्स आर जेड, अगर मैं ये 6वां कंडीशन ले लेता आपके सामने, ठीक है, तो क्या ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो आप, सभी एक्स वाई हैं, सभी वाई जेड हैं, तो भाई अगर सभी एक्स वाई हैं तो यानी ठीक है, चलो अच्छी बात है, यानी एक्स का सारा पोर्शन वाई है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि सभी वाई क्या है, जेड है, यानी सारे वाई क्या है, जेड हैं, और हमें पता है कि वाई के अंतर्गत कौन आता है, एक्स आता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक्स का, अगर वाई का पूरा हिस्सा जेड में है तो एक्स का भी पूरा हिस्सा जेड में हो जाएगा, यानी कि हमको ये वाला कंक्लूजन क्या मिला दोस्तों, सही मिला। तो आप हमेशा याद रखिएगा,
अंदर से जब हम बाहर की तरफ जाते हैं तो जो हमारा ऑल वाला कंडीशन होता है क्या होता है, फॉलो करता है इस वाले केस में, ठीक है ना। ऑल वाला कंडीशन क्या होगा दोस्तों, फॉलो करेगा, और सम वाला भी क्या होगा दोस्तों, फॉलो करेगा। बात समझ में आई। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, सर्कल के अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, तो हमारा ऑल वाला कंडीशन और सम वाला कंडीशन क्या होता है दोस्तों, फॉलो करता है। अब यहाँ पे लिखिए एक रूल ऑल के लिए लिखिए क्या, कि पहली बात कि जो ऑल होता है, पहली बात कि जो ऑल होता है वो चेंज होता है किसमें, सम में, ठीक। जो दूसरी बात होती है ऑल के बारे में, जो दूसरी बात होती है हमारी ऑल के बारे में, वो क्या होती है कि ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल से मतलब दोस्तों कि अभी हमने यहाँ पे पीछे देखा था, क्या देखा था कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था कि ऑल एक्स आर वाई, क्या था दोस्तों, ऑल एक्स आर वाई, और हमारा कंक्लूजन क्या था, ऑल वाई आर एक्स। यानी अगर सभी एक्स वाई हैं, यानी कि क्या यहाँ पे बोल रहा है कि अगर सभी एक्स वाई हैं, तो अब ये बोल रहा है कि सभी वाई क्या होंगे, एक्स होंगे। तो ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं करेगी, यानी ये रिवर्सिबिलिटी की केस है। तो ऑल के केस में रिवर्सिबिलिटी की केस, यानी अगर आप उसको पलट दोगे, ठीक है ना, जैसा स्टेटमेंट है उसको आप कंक्लूजन में सीधा सीधा पलट दोगे, तो वो वाला केस हमारा दोस्तों फॉलो नहीं करता है, ठीक। तो पहला रूल तो आप यही लिख लो क्या, ऑल के लिए, कि ऑल चेंज हो जाएगा सम में, यानी सम का कंडीशन फॉलो करेगा, लेकिन और ये क्या होगा, ये इरिवर्सिबल होगा, इसको आप पलट नहीं सकते, ठीक है। पलटेंगे तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी चीज़ देखा हमने, क्या देखा, ठीक है ना, इतना चीज़ देखा। और हमने क्या देखा, ऑल का क्या बनेगा, एक तो सम में चेंज होगा, ठीक है ना, सम में ही चेंज होगा। अगर ऑल एक्स आर वाई है तो हमारा कितना कंक्लूजन बनेगा, सम एक्स आर वाई, सम वाई आर एक्स, दो ही कंक्लूजन बनेगा, वो भी यानी कि सम में चेंज हो रहा है। और आपको पता है, मैंने दूसरा बताया कि ये इरिवर्सिबल होता है, यानी इसको क्या किया जा सकता है, पलटा नहीं जा सकता है, ठीक है ना, किसमें, कंक्लूजन में। अब हम आते हैं अपने सम वाले केस के लिए। जो दूसरा केस होगा हमारा क्या होगा दोस्तों, दूसरा केस होगा हमारा सम के लिए होगा। अगर मैंने बोल दिया क्या, सम एक्स आर वाई, मैं बोलूँ दोस्तों कि आप अब यहाँ से कंक्लूजन अपना बनाओ, कैसे बनाओगे। पहला काम तो हमें वेन डायग्राम क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। तो जो सम के लिए वेन डायग्राम होगा वो ये होगा, ये x है और कुछ x क्या है हमारा y है, यानी ये देखो x है और ये कुछ x क्या है हमारा, ये क्या है, y है। इतना बात उसने बोला है दोस्तों। तो आपने वेन डायग्राम इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। करेंगे सम x और y, यानी कुछ x जो है हमारा y है। तो अब कितने प्रकार के कंक्लूजन बनेंगे, अगर आपका स्टेटमेंट ये है, अगर आपका ये क्या है, स्टेटमेंट है, तो आपका जो कंक्लूजन बनेगा वो कितने प्रकार का बनेगा। तो देखिए, अच्छा अब मैं अपना पहला कंक्लूजन बना रहा हूँ क्या, कि ऑल एक्स आर वाई। दूसरा कंक्लूजन बना रहा हूँ मैं, सम वाई आर एक्स। तीसरा बना रहा हूँ मैं, सम एक्स आर नॉट वाई। मेरे को बताओ कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और क्यों फॉलो करेगा। तो पहले कंक्लूजन पे आते हैं। ये बोल रहा है कि ऑल एक्स आर वाई। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि सम एक्स आर वाई। स्टेटमेंट में हमको सिर्फ इतनी ही जानकारी दी गई है, कितनी जानकारी, कि कुछ एक्स जो है वाई है, यानी एक्स का कुछ जो पोर्शन है वो वाई है। पूरे के बारे में जानकारी नहीं दी है। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको पूरे के बारे में जानकारी नहीं दी है तो आपको वो जानकारी को कंक्लूजन में फॉलो नहीं कराना है, बिल्कुल भी नहीं कराना है। सिर्फ कुछ के बारे में दिया ना, तो कुछ से रिलेटेड रहेगा तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो इसने तो ऑल दे दिया भाई, कुछ हिस्से की बात की है, ऑल कहाँ से आ जाएगा भाई। हमको तो सिर्फ कुछ की बात कर रहा है ना, हमको क्या पता कि ऑल होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर आप लगोगे उसको फॉलो करवाने तो वो संभावना यानी पॉसिबिलिटी वाला केस बनाएगा। पॉसिबिलिटी हमें देखना ही नहीं है। रियल केस में ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमको कितना मिला है, सिर्फ कुछ के बारे में मिला है। और कंक्लूजन निष्कर्ष किसका बता रहा है, वो पूरे के बारे में, गलत हो जाएगा यहीं पे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास उतना इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा बोला कि सम वाई आर एक्स, ठीक है ना। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है, सम एक्स आर वाई। अगर भाई कुछ एक्स वाई है, यानी कुछ पोर्शन एक्स का क्या है, वाई में है, तो
तो जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ y का पोर्शन भी तो x में आ जाएगा ना। अगर कुछ पोर्शन x का y में है, कुछ x y है, तो ऑटोमेटिक जितना कुछ मतलब जितना भी पार्ट x का y में है उतना पार्ट y का ऑटोमेटिक कवर कर लेगा x, यानी y का पार्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा x में, है ना। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हो कि यानी कि अगर कुछ x y है तो कुछ y भी x होगा, यानी हमारा जो दूसरा कंक्लूजन होगा वो सही होगा। तीसरा कह रहा कि सम x आर नॉट y, ठीक है। कहोगे, अब आप कहोगे कि यहाँ पे दिया है कि कुछ x y है, ठीक है ना। अब आप तो कहोगे सर यहाँ पे तीसरा जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि सम x आर नॉट y। चलो ठीक है भैया, अगर कुछ x y है तो यानी कुछ नहीं होगा तभी तो कुछ है। भाई हमको क्या पता, हो सकता है पूरा हो सकता है पूरा हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है पूरा हो, यानी हम पॉसिबल केस पे जा रहे हैं। लेकिन रियल केस में क्या होगा कि हो सकता है काम नहीं करता है दोस्तों, जो है वही है, जितना इन्फॉर्मेशन दिया है उसी बेस्ड पे हमें क्या बताना है, कंक्लूजन बताना है। अगर सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। तो और पहली बात मैंने क्या बोला कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव निकलेगा, बस उसी बात को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है आपका, नेगेटिव है, इसको सीधे आप क्या कर देंगे, ऐसे कंक्लूजन को गलत कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर सम वाले केस में हमको क्या मिला, सम वाले केस में हमको क्या मिला कि ये जो पहली बात, अब इसको नोट करिए, आप रूल में नोट करिए क्या मिला आपको, इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अब आप इसको रूल में नोट करिए। क्या नोट करोगे आप रूल में, रूल में आपको ये नोट करना है, रूल में आपको ये नोट करना है, रूल 1 कि अगर सम का केस दिया है पॉजिटिव स्टेटमेंट में तो सम जो होता है वो ऑल में कन्वर्ट नहीं होता है, सम जो होता है वो ऑल में चेंज नहीं होता है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, पहला काम आपका यही हो गया, ठीक है। दूसरी बात आपको ये रखना है कि ये हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी अगर कुछ x y है तो कुछ y भी हमारा क्या होगा, x होगा, यानी ये रिवर्सिबिलिटी का केस जो है फॉलो करता है। बात आई समझ में, यानी कि अगर कुछ x y है तो कुछ y भी क्या होगा दोस्तों, x होगा। बात आई समझ में, मैंने आपको समझा रखा है पीछे, अभी का भी समझा दिया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया देखो, अगर सम का केस दिया है तो कंक्लूजन में तो पहली बात तो वो ऑल में नहीं चेंज होगा, ऑल में लिखा खत्म करो कहानी वहीं पे, मतलब ये गलत है, ठीक है। सिर्फ एक केस मिलता है हमको रिवर्सिबल का, ठीक, सिर्फ एक केस मिलता है हमको रिवर्सिबल का, और उसके अलावा जितने भी केस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे गलत होते हैं। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं अपने नो वाले की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, नो की तरफ। नो वाला स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा, अगर मैं बोलूं मेरा स्टेटमेंट क्या है, मेरा स्टेटमेंट है कि नो एक्स आर वाई। ध्यान देना यहाँ पे, मेरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, नो एक्स आर वाई। तो इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ये है भैया एक्स और ये सीधे सीधे मना कर रहे हैं भैया कोई भी एक्स वाई नहीं है, कोई एक्स वाई नहीं है। क्या बोले हैं, कोई भी एक्स वाई नहीं है, यानी एक्स और वाई का 36 का आंकड़ा है, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नाता नहीं है। यानी इसका मतलब सीधा सा यही हुआ कि एक्स का कोई भी पोर्शन क्या है दोस्तों, वाई में नहीं है, यानी कि एक्स का दूर दूर तक कोई भी रिलेशन वाई से नहीं है, ठीक। तो अब कितना रिलेशन इससे बन सकता है, आप देखो, अगर अब मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूँ, अब बताइए इसको। ये मेरा कंक्लूजन है, एक तो पहला मैं बोलूँगा, पहला कि सम एक्स आर नॉट वाई। दूसरा मैंने कंक्लूजन अपना दिया कि सम वाई आर नॉट एक्स। तीसरा मैंने दिया कि आर वाई आर नॉट एक्स, ठीक है। ये 3 कंक्लूजन दिया मैंने आपको। अच्छा एक बार बताइए, अब ये क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट में जो हमें दे रखा है वो क्या है कि नो एक्स और वाई, तो हमने अपना वेन डायग्राम बना लिया, ठीक। अब इसके आधार पे हमें क्या करना है, कंक्लूजन बताना। तो 3 कंक्लूजन हमको दिए गए हैं। एक तो पहला है हमारा सम एक्स आर नॉट वाई, सम वाई आर नॉट एक्स, नो वाई आर एक्स, यही है ना, सॉरी ऑल वाई आर नॉट एक्स, या फिर नो वाई आर एक्स हम कह सकते हैं इसको। या तो आप ऑल वाई आर नॉट एक्स करिए या फिर नो वाई आर एक्स कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए नो वाई आर एक्स, ठीक है। इतना ये लिख लीजिए आप इसको। तो ये बताओ पहला फॉलो कर रहा है क्या, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि अगर कोई भी एक्स वाई नहीं है, यानी कोई भी एक्स का पोर्शन वाई नहीं है, तो थोड़ा सा भी नहीं होगा।
इसमें कोई शक वाली बात नहीं। यानी यहाँ पे हमको जो इन्फॉर्मेशन अब हमें मिल रही है कंक्लूजन के लिए वो कंफर्म मिल रही है कि भैया अगर कोई हिस्सा x का y में नहीं है तो थोड़ा सा भी नहीं होगा। तो वहीं पे दूसरी ओर अगर कोई भी हिस्सा x का y में नहीं है तो y का x से कैसे होगा भाई? अगर y का हिस्सा x में हो गया तब तो x का y से कोई ना कोई रिलेशन होगा, बट यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है तो ये बात भी हमारी कंक्लूजन क्या होती है दोस्तों? सही फॉलो करती है कि तब भैया जब जो कुछ y है वो x भी नहीं है। अगर पूरा x y नहीं है तो कुछ x भी y नहीं है और कुछ y भी x नहीं है। और दूसरी बात कर रहा है कि अगर पूरा x y नहीं है, समझे आप? अगर पूरा x y नहीं है तो पूरा y भी x नहीं होगा, पूरा y भी x नहीं होगा। यानी तीसरा कंक्लूजन भी हमें फॉलो करता है। और दोस्तों ऐसे केस में बस 3 कंक्लूजन ही बनते हैं यहीं। अगर मैं यहीं पे कोई पॉजिटिव कंक्लूजन लाता तो क्या वो सही होता? जैसे मैंने बोल दिया सम x आर y या सम y आर x, ठीक है, या फिर ऑल y आर x, तो आपको सीधी सी बात पता है, क्या पता है कि निगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी निगेटिव ही फॉलो करेगा, अन्यथा कोई नहीं फॉलो करेगा। पॉजिटिव तो बिल्कुल ही नहीं फॉलो करेगा, ठीक है ना। ये रूल के खिलाफ है उनके। तो हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा, क्या सीखा कि ये 3 कंक्लूजन हमारा नो वाले केस में फॉलो करते हैं। पहला केस, पहला यानी अब आप लिख लीजिए, तो पहला जो हमारा रूल होगा कि ये क्या फॉलो करेगा, नो वाला केस, तो इसके लिए लिखिए आप, इसके लिए लिखिए पहला रूल, ठीक है ना, क्या कि ये रिवर्सिबल होगा। पहली बात, यानी अगर कोई भी x y नहीं है तो कोई y भी x नहीं होगा कंक्लूजन के लिए, ठीक है ना, ये रिवर्सिबल होगा। दूसरा कि इसका जो नो होगा वो किस में चेंज होगा दोस्तों? वो किस में चेंज होगा या किस में कन्वर्ट होगा? वो सम नॉट में। अगर कोई नहीं है तो कुछ नहीं में क्या हो जाएगा? ये चेंज होगा। और आपको पता है कि सम नॉट का 2 केस बनेगा, सम x आर नॉट y, सम y आर नॉट x। और आपका जो रिवर्सिबल केस है, अगर क्या दिया है कि नो x आर y तो नो y आर x, ठीक है ना, तो ये रिवर्सिबल केस। तो ये जो हो गया हमारा, ये किसके लिए हो गया दोस्तों? ये किसके लिए हो गया? ये हमारा नो x और y के लिए हो गया, ठीक है ना। तो इतना कंक्लूजन हमारा होगा, फॉलो करेगा, इतना जो है हमारा कंक्लूजन फॉलो करेगा, और ये हमारा रूल हो गया। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सम नॉट की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं अब आगे? सम नॉट की तरफ। सम नॉट वाला केस क्या कहता है, देखिए आप इसको। सम नॉट वाला केस क्या कहता है? चौथा, सम नॉट वाला केस क्या कहता है? अगर मैं स्टेटमेंट में आपके बोल दूं, स्टेटमेंट अगर मैं आप एक ले लूं, क्या ले लूं? इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगर मैं एक स्टेटमेंट ले लूं कि सम x आर नॉट y, ठीक, तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको उसका वेन डायग्राम बनाना है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है? एकदम इजी है कि ये x है भैया, और x का ये जो कुछ वाला पार्ट है ना, ये क्या है? ये y नहीं है। मतलब इसके बारे में हमें जानकारी क्या दी गई है? ये बोल रहे हैं जनाब कि जो x का जो कुछ हिस्सा है ना वो y नहीं है, यानी x का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो y नहीं है। अब यार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उस पर हमें बात नहीं करती है, जो हमें दिख रहा है, जो कथन में दिख रहा है उसी के आधार पर ही हमें कंक्लूजन बताना है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सम x आर नॉट y, है ना, तो सम x आर नॉट y। तो आप बोलोगे ठीक है सर, अगर कुछ हिस्सा x का y में नहीं है तो सीधी सी बात है कुछ हिस्सा y का x में भी नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि अगर कुछ हिस्सा x का y में नहीं है तो सारा हिस्सा ही x का y में नहीं होगा, ठीक है ना। देखो अब देखो वो पॉसिबिलिटी वाली केस आ गई, है ना, हो सकता है नहीं हो सकता है, जहाँ पे हो सकता वाली बात आई तो वो पॉसिबिलिटी वाली केस आ गई, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? अगर मैं कंक्लूजन में अब अपने लिखूं, ध्यान देना यहाँ पे, अगर मेरे पास कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन है? पहला कंक्लूजन मैं बोल दूं कि सम y आर नॉट x, सम y आर नॉट x, ठीक। जो दूसरा कंक्लूजन है मैं क्या बोल दूं कि सम x आर y। चलो 2 कंडीशन ले लिया, एक सम x आर y, पहला सम y आर नॉट x। स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो x का कुछ पार्ट है, यानी जो थोड़ा सा x है वो y नहीं है, यानी x का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो y नहीं है ना। तो भाई x का थोड़ा सा पोर्शन y नहीं है, हमको बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला है, उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है दोस्तों,
ठीक। लेकिन कंक्लूजन में हमसे क्या बोला है, कंक्लूजन में बोला कि सम वाई आर नॉट एक्स, है ना, सम वाई आर नॉट एक्स। भैया हमको क्या पता है कि नहीं है, इससे ज़्यादा तो हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया गया स्टेटमेंट में, मैं कैसे बताऊं, और ना तो हमको यहाँ पे दिख रही कहीं पे। हो सकता है ना, हो सकता है, हमको पता नहीं है, हो सकता है, लेकिन अगर रियल केस की बात करूं तो मैं वही करूंगा जो मुझे श्योर एंड सर्टेन होगा, मैं वही कंक्लूजन को ऑप्ट करूंगा जो श्योर एंड सर्टेन होगा। और यहाँ पे तो यार एकदम ही सर्टेन नहीं है ना, एकदम निश्चित थोड़ी है, डेफिनेट थोड़ी है कि नहीं। अगर इसने दे दिया कि कुछ पार्ट एक्स का वाई नहीं है तो कुछ पार्ट वाई का भी एक्स नहीं है, ऐसा तो है नहीं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर नहीं जानकारी है तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कंक्लूजन क्या कर रहा है कि सम एक्स आर वाई, सीधी सी बात है, आपका स्टेटमेंट कैसा है, आपका स्टेटमेंट है निगेटिव, कंक्लूजन कैसा दिया है, पॉजिटिव, खत्म कर दो इसको, ये वैसे भी गलत होना है, ठीक। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखना है इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर सम एक्स आर नॉट वाई, सम नॉट वाला केस दिया तो बस जान लेना कि इस केस में बस जो चीज़ सही होगी वो होगी रीस्टेटमेंट। क्या होगी दोस्तों, सही, रीस्टेटमेंट ही सही होगी, बाकी सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत। सम एक्स आर नॉट वाई है तो सम एक्स आर नॉट वाई ही सही होगा अगर आपको कंक्लूजन में दिया है तो, अदरवाइज जितने भी इसके कंक्लूजन बन रहे हैं, जितने भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आज का टॉपिक यहीं पे क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो जितना भी रूल मैंने बताया, जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, उन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम अच्छे से करवाएंगे और उसके आगे वाले लेवल को भी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के अंदर ही समझेंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से, और मेरा गारंटी है कि आप गलत नहीं करने वाले हो, आप एकदम एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, देखना कैसे हल हुआ, मतलब एकदम यार हलवा हो जाएगा वो, मतलब कहने का मतलब है कि आप सेकंडों में क्वेश्चन को क्या कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे। चलो दोस्तों, तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।